देखिए 64 नंबर प्रश्न है। 64 नंबर में कहता है एपी का सामान्य पद क्या दिया हुआ, 3n+5 ऐसा दिया। कहता है इसका सार्वंतर क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए n बराबर क्या लेते हैं 1, 3 गुना 1 + 5, तो 3 + 5 बराबर कितना 8 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 3n+5, तो n बराबर क्या लेंगे 2, 3 गुना 2 + 5, 6 + 5 बराबर 11, 8 को 11 तो क्या है d बराबर निकालना है, तो t2 - t1, तो 11 - 8 कितना आ जाएगा 3। तो देखिए कहीं ऑप्शन में 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है एकदम सही है। आई 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर दिया 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कितना है। तो देखिए ए बराबर कितना 1, डी बराबर t2 - t1, t2 2 - 1 बराबर 1, और n बराबर कितना दिया, तो n दिया। हमें कहता है क्या ज्ञात करने के लिए, पदों का n पदों का योग। तो देखिए n पदों का योग n/2 × 2a + n - 1 × d, तो n/2 × 2 गुना 1, एक मान कितना 1 + n - 1, और d का मान कितना है 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख देते हैं n/2 × 2a। अब देखिए 2 गुना 1 तो 2n होगा, अब प्लस n - 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए ऐसा है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर क्या है डी। यहाँ देखिए यहाँ ए दे दिया है, ठीक है ए होना चाहिए, लेकिन डी में दिया है 2a, ए का मान देना चाहिए, ये उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है एपी के n पदों का योग डैश से व्यक्त करते हैं। देखिए इसका Sn बराबर है n/2 × 2a + n - 1 × d, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए 66 में है कहीं, तो ऑप्शन नंबर सी है। अब 67 नंबर आइए। 67 में कहता है जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको एपी कहते हैं। क्या कहेंगे एपी, हिंदी में कहेंगे समांतर श्रेणी, यही उत्तर हो जाएगा। 68 में देखिए कहता है एपी के प्रत्येक संख्या एक डैश है, एक पद है। क्या है पद। देखिए 68 में है कहीं पद, हाँ आप 68 के ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये 67 देखिए 67 के ऑप्शन में कहीं एपी है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा सी। अब 69 नंबर देखिए, कहता है एपी के n पदों के योग को डैश से लिखा जाता है। योग देखिए योग को क्या लिखा जाता है, तो SN से लिखा जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है सी इसका सही है। अब आइए 70 नंबर प्रश्न। 70 में दिया हुआ है 2, 2 + √2, फिर दिया हुआ फिर 2 + 2 √2, 2 + 2 √2। अब देखिए इसमें क्या रहा है, कहता सार्वंतर। देखिए सार्वंतर मतलब क्या होता है, डी होता है, डी 2 में ही निकल जाता है। देखिए 1 और 2, देखिए डी बराबर क्या होता है t2 - t1, तो t2 ही हुआ 2 + √2 - √2, ये कैंसिल, तो क्या हो गया 2, यही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए उत्तर 70 में है ऑप्शन 2, हाँ 2 सॉरी यहाँ दिया है 2, यहाँ 2 दिया है। देखिए t2 - t1, तो 2 + √2 - 2, ये दोनों कट गया, क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो 70 में देखिए √2 ऑप्शन नंबर क्या है सी सही है। अब आइए 71 नंबर। 71 में दिया 3, 3 + √2,
2 इसी तरह इसका भी क्या कहता है सार बनता डी कहता है निकालने। तो डी बराबर देखिए क्या होता है T2 माइनस T1 T2 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 ये कैंसिल तो बराबर क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया 71 नंबर। तो देखिए कहीं 71 नंबर पर रूट 3 है, सॉरी यहाँ देखिए 3 रूट 2 देखिए रूट 2 है कहीं 71 में। हाँ ऑप्शन नंबर डी क्या आपका राइट है। तो 71 नंबर तक कंप्लीट हो गया, नोट कीजिए। अब 72 नंबर से बताते हैं। देखिए 72 नंबर प्रश्न 72 में दिया हुआ है -3 क्या दिया -3 को -1/2 डॉट डॉट। तो इसका क्या कहता है 11वां पद है 11वां पद। तो ए बराबर क्या हो जाएगा -3 डी बराबर क्या है T2 माइनस T1 -1/2 माइनस यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 -1 प्लस 6/2। तो डी का मान कितना है 5/2। फिर एन बराबर कितना 11। तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी ए -3 प्लस एन -1 11 -1 डी का मान कितना 5/2 -3 प्लस 10 गुने 5/2 5 -3 5 25 इसको घटा दीजिए तो कितना 22 कितना आएगा 22। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देखिए कहता है किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को डैश कहते हैं। तो सार्व अंतर कहते हैं सार्व अंतर कहते हैं, यही उत्तर हो जाएगा। आइए 74 नंबर प्रश्न 74 नंबर में दिया हुआ सार्व अंतर डैश है। देखिए -1.2 फिर दिया हुआ है -3.2 तो डॉट डॉट का कहता है सार्व अंतर डी बराबर क्या है T2 माइनस T1 तो -3.2 माइनस इसका भी माइनस प्लस 1.2 तो डी बराबर इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 0.2 माइनस में। तो देखिए -2 है उत्तर T2 माइनस T1 T2 माइनस T1 तो ये -2 होना चाहिए। 74 नंबर में दिया -2 नहीं है तो ये गलत है समझे। ऑप्शन नंबर सी में दिया 2 लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। अब देख लीजिएगा माइनस क्या होना चाहिए -2 होना चाहिए। 75 नंबर है प्रश्न कहता 6,9,12 इसका भी क्या कहता है डी ज्ञात करने सार्व अंतर। तो डी बराबर क्या T2 माइनस T1 तो 9 - 6 बराबर 3 यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। देखिए 3 है कहीं ऑप्शन नंबर ए सही है। 76 नंबर प्रश्न देखिए 76 नंबर में दिया हुआ 3,10 डॉट 192। तो सबसे पहले देखते हैं ए बराबर कितना 3 डी बराबर T2 माइनस T1 तो 10 में 3 घट गया कितना 7 और ए एन बराबर 192। तो ए एन बराबर क्या जाएगा ए प्लस एन -1 इंटू डी तो 192 बराबर ए एक मान 3 प्लस एन -1 गुने डी का मान कितना दिया है 7। इधर कर लीजिए 192 - 3 एन -1 गुना कितना 7 घटा दीजिए तो 12 से 9 हो गया ये 8 189/7 एन -1 7 दूना 14 7 49 माइनस है प्लस एन बराबर देखिए 28 है उत्तर। तो देखिए ऑप्शन में कहीं 28 है तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यही उत्तर हो जाएगा। तो 76 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए। अब 77 नंबर से बताते हैं। देखिए 77 नंबर प्रश्न 77 नंबर में दिया हुआ है 11,15 डॉट डॉट ऐसे दिया हुआ
कहता है कौन सा पद 51 होगा, ये नहीं। तो देखिए ए बराबर कितना होगी 11 और डी बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। T2 15 माइनस 11 तो घटा देंगे तो कितना 4। अब एन दिया है कितना 51 दिया है। तो हमें कहता है कौन सा पद, तो एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन 51 एक मान 11 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना 4। 51 माइनस 11 एन माइनस 1 गुने 4। इसको घटा दीजिए 0, ये हो जाएगा 40 बटे 4 एन माइनस 1। इसको घटा दे काट दीजिए 10 प्लस 1 एन बराबर कितना 11। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 77 में है कि 11 है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या सही है। 78 नंबर प्रश्न, 78 में दिया हुआ है 8,3, डॉट डॉट कहता 22 पदों का योग। कितना 22 पदों का योग कहता है। तो ए बराबर कितना 8, डी बराबर T2 माइनस T1। क्या दिया है T2 माइनस T1। तो ध्यान दीजिएगा T2 ये हुआ T2 ये T1, क्या 3 माइनस 8 बराबर माइनस 5 होगा। ये n का मान हो गया, n बराबर कितना 22। अब एस एन बराबर तो n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हो गया। n बटे 2 कितना 22 बटे 2, 22 बटे 2 इंटू 2 गुना a, एक मान कितना 8 प्लस n माइनस 1। तो n का मान कितना 22 माइनस 1 गुने डी। तो डी का मान कितना हो गया -5। तो 11 इंटू 8 दूना 16। अब प्लस इसको घटा दीजिए 21 गुने -5। 11 इंटू 16 अब प्लस माइनस माइनस 110। समझे कोई दिक्कत। अब देखिए हम क्या काम करते हैं, इसको घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 गुना, तो 10 में से 6 गया तो कितना 4 हो गया। अब ये बच गया 10, 10 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -94। इसको जब वो कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा यहीं पे गुना कर लेते हैं 94 11 तो 4 9 4 13 10। देखिए -1034 है कहीं पे उत्तर, यहाँ -997 दिया हुआ है। फिर से देखते हैं घटाकर, ये 16 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 94 6 ठीक है। ये 4 हो गया 9 4 13 9 1 10। इसमें T2 माइनस T1 n 8 दूना 16 21 25 10 11। तो देखिए ये -1034 आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग गुना करके, ठीक है। तो -1034 हालांकि ऑप्शन में नहीं है -1034, -979 दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा -1034। तो देखिए 79 नंबर प्रश्न, 79 में 8 के प्रथम 15 गुना। देखिए 8 के प्रथम 8 गुना 1 बराबर 8, 8 गुना 2 बराबर 16 डॉट डॉट 8 गुना 15 120। तो 8 गुना 16 डॉट डॉट 120। तो क्या कहता है यहाँ योग ज्ञात करने। योग एस एन बराबर क्या होता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा होता है। अब हम क्या काम करते हैं, n बटे 2, n का मान कितना है, देखिए n का मान इसमें कह रहा है कि प्रथम 8 15 गुना, n बराबर आप रख सकते हैं 15, n बराबर कितना 15। तो n बटे 2 तो 15 बटे 2 इंटू 2a, 2 गुना 1 मान, देखिए 1 मान क्या हो जाएगा 8 अब प्लस n माइनस 1 तो 15 माइनस 1 डी का मान, ये दोनों घटा देंगे तो कितना 8 है ना आएगा 8। तो 15 बटे 2 इंटू 8 गुना 16 प्लस घटा दो 14 गुना 8, ठीक है।
इसको क्या करेंगे 15/2 इंटू 16 प्लस 14 को 8 से गुना कर दो, तो 8 चौको 32, 8 3 11, तो 15/2 गुना, इसको जोड़ दो कितना 6 2 8, 1 1 2 128 कर दो 64। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 960। देखिए ऑप्शन में है कहीं 960, हाँ ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही है। तो 79 तक कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए। अब 80 नंबर हम बताते हैं। देखिए 80 नंबर प्रश्न है, 80 नंबर प्रश्न दिया है 0.6 1.7, ठीक है। इसी तरह दिया हुआ है, कहता डी बराबर क्या होगा कार्बन। तो देखिए ये हो गया T1, ये हो गया T2, तो डी बराबर हो गया T2 माइनस T1, तो T2 हो गया 1.7 माइनस 0.6 1.1, यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है एकदम राइट है। आइए 81 नंबर प्रश्न, कहता 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। हम ये पहले भी बता चुके हैं। देखिए 2 अंक वाली संख्या तो 12 हो जाएगा, 15 देखिए 2 अंक है ना, 15 डॉट डॉट ये 99, इसके आगे जाएंगे 3 अंक हो जाएगा, और इससे कम आएंगे तो कितना हो जाएगा 1 अंक हो जाएगा। तो ए बराबर कितना 12, डी बराबर T2 माइनस T1, तो 15 माइनस 12 बराबर कितना 3। अब ए एन बराबर कितना दिया 99, तो सूत्र लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना 99, ए एक मान कितना 12 प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 गुने डी, डी का मान कितना है 3, इसको इधर कर दे 99 माइनस 12 एन माइनस 1 गुना 3, कोई दिक्कत। तो अब हम क्या काम करते हैं, इसको घटा देते हैं, ये 7 हो जाएगा, ये 8/3 एन माइनस 1, इसको काट दीजिए, 3 दूना 6 9 आए 27 प्लस 1 एन बराबर कौन सी 30, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए 81 में है कहीं 30, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आइए 82 नंबर प्रश्न, 82 प्रश्न कहता सारवंतर ज्ञात करने के लिए √3, √12, √27, इसी को कहता है सारवंतर ज्ञात कर। सबसे पहले इसको सीधा कर लेते हैं, ये √3 ठीक है, √12 2 गुना 3, √27 3 गुना 3, तो हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा 3√3, है ना। अब सीधा हो गया, क्योंकि देखिए ये 2 है तो ये ले लिए, इसमें 2 है तो हम 1 ले लिए। अब कहता है डी, तो डी बराबर T2 माइनस T1, तो 2√3 माइनस √3 घटा देंगे तो कितना √3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 82 में है कहीं √3, 82 में बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या सही है। 83 प्रश्न देखिए क्या दिया √2, √8 फिर कोमा √18 डॉट, ठीक है। तो ये हो गया √2, इसको हम जब घटाएंगे तो 2√2, इसको जब तोड़ेंगे ना तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे √18 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 2, तो 2 को 3 है तो वो 3 निकल जाएगा, 3√2, इसका जोड़ा नहीं लगा, जोड़ा नहीं लगेगा तो क्या रहेगा रूठे में रहेगा। अब हम क्या करते हैं, हमें कहता है क्या ज्ञात करने के लिए, कहता है कि इसका अगला पद क्या होगा। हमने कहने का मतलब इसका अगला पद क्या होगा, तो √2 हो गया, 2√2 हो गया, 3√2 हो गया, तो अब 4√2 होना चाहिए ना। तो 4√2 ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 16 गुना क्या करना पड़ेगा 3 तिहाई 9 9 दूना 18, 16 गुना क्या करना पड़ेगा 2, तभी ना चौथा पद होगा 4√2 होगा ना। तो 16 दूना क्या होना चाहिए 32, तो अगला पद होगा √32, ये हो जाएगा, समझे। देखिए तो 16 तो इसको लिख सकते हैं 4 गुना 2, ये अगला पद हुआ।
तो √32 क्या हो गया, अगला पद हो गया। तो यही आपका उत्तर हो गया। कहीं देखिए √32 है तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए 84 नंबर प्रश्न। 84 नंबर भी प्रश्न वही दिया है, कहता अगला पद क्या होगा, समझे। तो 84 नंबर देखिए प्रश्न क्या दिया है, √3, √12, फिर दिया √27, ठीक है, ये दिया प्रश्न। तो इसका अगला पद क्या होगा, देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, यहां बताते हैं, ये सब मिटा देते हैं। यहां देखिए रूट क्या लिखे हैं 3, इसका 12 का भी तुरंत हम बताएं 2 गुना 2 गुना 3, तो ये 2√3 हो जाएगा, 2√3, इसका 27 का 3 क्या हो जाएगा 3, और फिर 4 क्या हो जाएगा, अगला पद क्या 4√3, तो 4 चौको 16, 16 गुना 3, तो 48, क्या हो जाएगा √48, ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। अगर देखिए इसको चेक क्लियर कर सकते हैं तो आप कैसे चेक करिएगा, तो √48 है तो 4 गुना 3, 4 चौक 16, 16 है 48, एक 4 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अगला पद 48। अब लास्ट प्रश्न है आपका 85 नंबर प्रश्न, समझे। अब इसी में बता देते हैं 85 नंबर प्रश्न। तो देखिए 85 नंबर प्रश्न है √2, √8 डॉट ऐसे है, हमें कहता है सार्वंतर ज्ञात करना। सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए √2 इसका जब तोड़ेंगे तो 2√2 आएगा, यही आएगा। तो सार्वंतर में d बराबर t2 माइनस t1, तो 2√2 माइनस √2, इसको घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा √2, यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो 85 का आंसर क्या आ जाएगा √2। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही है। तो इस तरह आपका 1 से लेकर 85 तक हमने बता दिए हैं एपी में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और एपी एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव में काफी सारे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। हम अब चालू करेंगे त्रिभुज। क्या चालू करेंगे हम त्रिभुज। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।